अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2। आज मैं चैप्टर नंबर 2 की लास्ट जो है रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आपको करवा रही हूँ। सबसे पहले जो है MCQs का क्वेश्चन है, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10⁻6 इज़, ठीक है। इसका आंसर आप देखें, एक ज़ीरो जो है वो इसके साथ कम हो जाएगा तो 52 के साथ 50 आ जाएंगे। द सेकंड है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज़ 3.4 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगी -4, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10, ठीक है। उसके बाद log 2 की पावर जो 3 वो किसके इक्वल होगा। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 जो है वो क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा अगर आप सॉल्व करके भी देखो तो देखो 3 log, ठीक है, 2 और इधर भी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखो log ये बेस भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो ये 1 आ जाएगा और इस तरह 3 इंटू 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास आंसर। उसके बाद 5 वाला है log 100 को भी हम कैसे लिख लेंगे, आपके पास जो है वो log 10 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा और जो log 10 है आपके पास वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो आंसर आ जाएगा। If log 2 is equal to 0.3010 then log 200। अब देखो सिर्फ log 2 की, इधर भी log 2 को जो है हम ज़ीरो में और डिफरेंस ज़ीरो में देखेंगे, इधर भी log 2 की वैल्यू यानी वैल्यू सेम रहेगी। इधर देखें इसकी करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगी लेकिन इधर करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ठीक है 30 और 10 यानी 3010 और सी इसका क्या आ जाएगा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 MCQs है log 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, ये आपकी बुक पे दिया हुआ है, ठीक है। log, ठीक है, 10,000 दिया हुआ है, इसी तरह इसको भी हम क्या कर लेंगे, log जो है वो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। और log जो है वो सेम देखें आपके पास ये इक्वल आ जाएगा log 10 की पावर 4 इक्वल करेंगे तो आपके पास जो है 4 शुरू में आ गया और log क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। और log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये इस तरह आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 4 आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 9 MCQs है log 5 प्लस log 3। अब जाहिर सी बात है इसको सिंगल लॉगरिथम में बदलना है तो log एक ही दफ़ा आ जाएगा, 5 इंटू 3 जो है वो आ जाएगा और 5 3 सा क्या होता है 15 आ जाता है और आपके पास डी ऑप्शन आ गया। 10 वाला है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है कि ये log की 3 जो है वो बेस बन जाएगी, 81 इधर आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा, तो इस तरह सी ऑप्शन जो है वो आपके पास जो है आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। आपको ये एक वैल्यू दी हुई है, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। आप देखें यहाँ से जो है वो पॉइंट यहाँ पे जाएगा, ये आपके पास रेफरेंस प्लेस आ गई 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम, क्योंकि लेफ़्ट साइड से लेके जा रहे हैं तो 5.67 इंटू 10⁻⁻4। पार्ट नंबर 2 है 734। अब देखो पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो लास्ट पे पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट इधर लेके जाएंगे तो 2 टाइम आगे जाएगा। अब जो है वो राइट साइड से लेके जा रहे हैं तो इस तरह 7.34 इंटू 10⁻2 आ गया। थर्ड पार्ट है आपके पास 0.33 इंटू 10⁻3 है, तो पॉइंट इधर आ जाएगा तो 3.3 इंटू 10⁻3 और 10 की पावर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि लेफ़्ट साइड से पॉइंट को जो है हमने रेफरेंस प्लेस की तरफ 1 टाइम मूव करवाया, तो 3.3 इंटू 10⁻3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 आपके पास जो है वो बच गया।
क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, आम फॉर्म में जो है वो लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में उसने दिया हुआ है। तो देखें आपका पास जो है वो 3 है, तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कर लिया तो 26/10 आ गया, और 10 की पावर 3 को 1000 लिख लिया, 1010 से कैंसिल हो गया तो 26, बाकी ये 100 बच गया, 100 को मल्टीप्लाई करें तो 2600 जो है वो आ जाता है। सेकेंड पार्ट है 8.794 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हो कि इधर से मूव करवा के 4 टाइम आगे मूव करवा लो। देखो 4 टाइम करवाएंगे यहाँ से पॉइंट को, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और ये 4 टाइम आ गया, तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है 6 इंटू 10⁻⁻6 है। इसी तरह 6 हम लिख लेंगे। देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम हो गया। यहाँ पॉइंट लगा के शुरू में जो है वो 0 लगा देंगे, इससे आपका आंसर जो है वो खूबसूरत जो है वो दिखाई देता है। उसके बाद जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 आ रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। आपको बताइए जो जिसकी पावर होती है, जो बेस होती है, वो लॉग की जो है वो बेस बन जाती है, और इधर वाली वैल्यू जो है वो इधर आ जाएगी, और ये पावर जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो इक्वल के चली जाएगी। तो इस तरह ये देखें लॉग लिख लिया, 3 इसकी जो है वो लॉग के साथ एज ए बेस आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इक्वल के इस तरफ आ जाएगी, और पावर जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। इसी तरह सेकेंड पार्ट है a की पावर b इक्वल टू c आ जाएगा। ठीक है, लॉग लिखेंगे, a लॉग की जो है वो बेस बन जाएगा। ठीक है, c इस तरफ आ जाएगा और b दूसरी तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। पार्ट नंबर 3 है 12 की पावर 2 इक्वल टू 144 आ रहा है। ठीक है, इसको भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉग बेस क्या आ जाएगी, या 12 आ जाएगी, 2 दूसरी तरफ इक्वल भी चला जाएगा और 144 इस तरफ आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले ये 4 जो है लॉग तो ख़त्म हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 4 आ जाएगा, इधर वाली वैल्यू जो है वो इसकी पावर बन जाएगी, और ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी। पार्ट नंबर 2 है लॉग, ठीक है, विद बेस 729 इक्वल टू 3, 9 आ जाएगा। ठीक है, और 3 9 की जो है वो पावर बन जाएगा आपके पास 9 की, ये बेस 9 थी तो 9 की पावर 3 इधर आके 9 की जो है वो पावर बन जाएगी, और ये वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे चले जाएगी। पार्ट नंबर 3 है लॉग विद बेस 4 1024 इक्वल टू 5 है। 4 आपके पास आ जाएगा और 5 4 की जो है वो पावर बन जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पर जो है वो मूव कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्स इन द फॉलोइंग। लॉग 9x इज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है। आपको पता है सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 9 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो 9 की पावर बन जाएगी, और x इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। फिर 0.5 को हमने क्या किया, डेसिमल से जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, 5/10 आ गया इक्वल टू x आ गया। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो इस तरह 9 की पावर क्या आ गई 1/2 इक्वल टू क्या आ गया x। 9 को हमने 3 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है, और होल की पावर 1/2 थी तो 2 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस तरह x इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/9, ठीक है, और होल की पावर 3x इज इक्वल टू क्या है 27 है। ठीक है, हमने क्या 9 को क्या लिख लिया, वही 2 की पावर जो है वो 3 लिख लिया, और होल की पावर जो है वो 3x है, और इक्वल टू 27 को भी क्या कर लिया 3 की पावर 3 लिख लिया। ये देखें 1 2 और 3 आ रहा है डिवाइड करने से, और उसके बाद ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो 3 की पावर क्या बन जाएगी -2 बन जाएगी। ठीक है, और इक्वल वही इस बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। फिर हमने ये दोनों वैल्यूज़ क्या है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 3 की पावर -3 2 ज़ा क्या आ गया 6 आ गया, -6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 आ गया। अब देखें ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर इनकी बेसिस सेम है तो इट मीन्स कि इनकी पावर भी क्या है आपस में सेम है।
तो लिहाजा -6x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इधर 6 जो है वो -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3/-6 आ जाएगा। और इस तरह x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 आ गया, तो -1 क्या आ गया आपके पास जो है वो 2 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है 1/32 की होल की पावर 2x इज इक्वल टू 64 है। अब 32 को हमने क्या किया है, 2 की पावर 5 जो है वो होता है, यानी कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाता है, और आपके पास 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 64 जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये देखें ये साइड पे किया हुआ है, 64 है तो, और ये 32 है, तो देखें 1 2 3 4 5, 32 को करेंगे तो 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, और अगर 64 को करना है तो 6 आ जाएगा, तो इस तरह ये आ जाएगा। और नीचे 2 की पावर जो थी 5 पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, फिर ये और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 2 ज़ा 10 -10 आ गया, इक्वल टू 2 की पावर क्या आ गया, 6 आ गया। तो फिर देखिए दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो -10x इज इक्वल टू 6 आ गया, -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, और फिर हमने इसको 2 पे जो है वो दोनों जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6 आ गया, और 2 5 ज़ा क्या आ गया, 10 आ गया। तो इस तरह -3/5 जो है वो आपके पास क्या आ गया, x का जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, ये देखें आपके पास पार्ट नंबर 1 है 7 log x - 3 log y²। अब आपको पता है सबसे पहले हमने जो शुरू में वैल्यू होगी इसको पावर बना देंगे, तो इस तरह log x की पावर ये 7 इधर इसकी जो है x की पावर बन गया, 3 भी क्या हो जाएगा, इधर जाके 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 2 × 3 आ जाएगा। आपके पास log x की पावर 7 माइनस log 2 3 ज़ा 6 आ गया। ठीक है, अब सिंगल लॉगरिथम में लिखना है तो log एक ही दफ़ा आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, क्योंकि माइनस आ रहा है तो y की पावर 6 जो है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड की शक्ल में जो है वो आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है आपके पास 3 log 4 - log 32। ठीक है, तो ये 3 जो है वो 4 की क्या बन गया, यहाँ पे पावर बन गया, तो log 4 की पावर 3 - log 32 log। ठीक है, 4 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, 64 आ गया, माइनस log 32 आ गया। सिंगल log में हमने log की शक्ल में लिखा। ठीक है, तो log एक ही दफ़ा आ गया, 64 डिवाइडेड बाय 32 आ गया, 32 से जो है 64 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, log 2 आ गया। पार्ट नंबर 3 है 1/3 log विद बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 माइनस log बेस 5 3। ठीक है, सबसे पहले जो है ये जो 1/3 है इसके क्या बनना है, इसने इस 8 की भी पावर बन जाना है और इसने 27 की भी क्या बन जाना है, पावर बन जाना है। तो log विद बेस 5 8 की पावर क्या आ गया 1/3 प्लस log विद बेस 5 27 की पावर 1/3, और ये वैल्यू वैसे ही रहेगी क्योंकि ये सिर्फ इतनी वैल्यू के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद हमने log विद बेस 5 8 को हमने क्या किया, 2 की पावर जो है वो 3 लिख लिया, प्लस log विद बेस 5 27 को भी हमने क्या कर लिया, 3 की पावर क्या कर लिया, 3 लिख दिया। ठीक है, और बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई। अब ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 3 से जो है वो कैंसिल हो गया। log विद बेस 5 यहाँ पे 2 बच गया, देखें ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, प्लस log विद बेस 5 3 आ गया, और माइनस log बेस 5 3 आ गया। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है ये प्लस की आ रही है, ये माइनस की आ रही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास वही जो है log विद बेस 5 2 आपके पास आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब x को एक्सपेंड करना है, यानी कि लॉग इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई होगा तो सब में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लॉग x प्लस लॉग y प्लस, ठीक है, लॉग z की पावर 6, और फिर पावर ये लॉग x वैसे ही आ जाएगा, प्लस लॉग y ऐसे ही आ जाएगा, और पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, और 6 लॉग क्या आ गया, z आ गया आपके। पार्ट नंबर 2 है लॉग विद बेस 3, ठीक है, और स्क्वायर रूट है, और पावर 6 है, m की पावर 5 है, और n की पावर 3 है, ठीक है। लॉग विद बेस 3, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, m की पावर 5, n की पावर 3 और होल की पावर 1/6 आ गया। अब पावर जो है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, 1/6 लॉग बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3। अब 1/6 जो है वो होल की पावर थी, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा ली, इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देंगे, तो लॉग विद बेस 3 m की पावर 5 प्लस लॉग विद बेस 3 n की पावर 3, ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो है वो 3 है लॉग, ठीक है, स्क्वायर रूट 8x³ आ गया इक्वल लॉग, ठीक है, इक्वल हम लगाते हैं कि हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो होल की 8x³ होल की पावर 1/2 आ जाएगी, 1 पावर क्या है लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, और लॉग इंटू क्या आ जाएगा, 8x³ आ जाएगा, फिर हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि वो होल की पावर थी 1/2, तो लॉग ये दोनों चीज़ें दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग 8 प्लस लॉग x³ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने 8 को कैसे लिख लिया, लॉग 2 की पावर 3 आ गया प्लस लॉग x की पावर 3 आ गया, तो 3 यहाँ पे भी पावर स्टार्ट में आ गई और यहाँ से भी पावर क्या आ गई, स्टार्ट में आ गई, ठीक है, और दोनों में 3 आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 3 को हमने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया, तो 3/2 हो गया, पहले 1/2 था, 3 बाहर कॉमन ले लिया, तो 3/2 लॉग 2 प्लस क्या आ जाएगा, लॉग x, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ क्या है, लॉगरिथम टेबल, ठीक है। सबसे पहले ये जो है 2 पॉइंट जो है हमने 4 की थी, उसका जो क्वेश्चन था लास्ट पे उसकी तरह जो है वो आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे और इसको इस वाली वैल्यू को x के इक्वल जो है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट मैंने ख़त्म करके इसको होल की पावर की शक्ल में लिख लिया, 1/3 आ गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग x और लॉग इस तरफ भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पावर 1/3 स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग और बाकी वैल्यू 68.24 वैसे ही आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है करैक्टरिस्टिक क्या आनी है, 1 आनी है, करैक्टरिस्टिक शुरू में आ जाएगी, ठीक है, और 68 को 2 में और डिफरेंस क्या करेंगे 4 में देखेंगे, तो 68 को 2 में देखा तो ये 8338 आ गया, और डिफरेंस 4 में देखा तो वो 3 आ गया, ठीक है, और इस तरह 1/3 1.8341 आपके पास आ गया। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.611 क्या है, 4 आ गया। उसके बाद आपके पास लॉग x की ये वैल्यू आ गई, इधर लॉग था दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग में बदल गया, ठीक है, एंटी लॉग 0.6114 आ गया, ठीक है। अब करैक्टरिस्टिक ये करैक्टरिस्टिक 0 है, अब एंटी लॉग वाले टेबल में 0.61 को 1 में देखेंगे तो 4083 आ जाएगा, और फिर डिफरेंस जो है वो 4 में 4 ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 61 को 1 में देखा तो 4083 आ गया, और 4 में डिफरेंस देखेंगे तो 4 आ गया, इसमें ऐड कर दिया तो 4087 आ गया। अब करैक्टरिस्टिक 0 थी तो पॉइंट क्या आ जाएगा, अपनी एक्चुअल प्लेस के ऊपर ही जो है, यानी रेफरेंस प्लेस के ऊपर ही पॉइंट लगा देंगे। पार्ट नंबर 2 है 319.8 इंटू 3.543 आ गया, वही लेट कर लिया, पहले इस वैल्यू को x के जो है वो इक्वल पुट कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, देखो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो इधर भी लॉग आ गया, लॉग 319.8 इंटू 3.543, फिर लॉग अप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब दोनों वैल्यू के साथ लॉग आएगा तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, लॉग ये वाली वैल्यू
वैल्यू प्लस लॉग ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद log x इज़ इक्वल टू, अब देखें इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 पहले आ जाएगा, फिर हम 31 को 9 में देखेंगे और डिफरेंस 8 में देखेंगे, तो ये 49 जो है वो आ जाता है। पहले करैक्टरिस्टिक और फिर मंटीसा आपस में जो है पॉइंट के ज़रिए जो है वो इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। प्लस वैसे ही आ गया, इसकी करैक्टरिस्टिक 0 आ गई। 35 को 4 में लॉग वाले टेबल में और डिफरेंस 3 में देखेंगे तो ये 54, 90 जो है वो 4 आ गया आपके पास। दोनों को ऐड कर लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह log x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब log, इधर log था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग में जो है वो बदल जाएगा, तो एंटी लॉग 3.0543 आ गया आपके पास। अब करैक्टरिस्टिक 3 आ रही है, इसको नहीं देखते एंटी लॉग में, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे। 0.05 को हम 4 में और डिफरेंस 3 में देखेंगे। 0.05 को जब 4 में देखेंगे तो ये 1132 आ जाएगा, डिफरेंस 3 में देखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह 11333 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। अब करैक्टरिस्टिक 3 थी तो देखो रेफरेंस प्लेस से हम इधर लेके जाएंगे तो पॉइंट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है 36.12 इंटू 750.9 डिवाइडेड बाय 11 3.2 इंटू 9.98। फिर लेट कर लेंगे इस पूरी वैल्यू को, x के इक्वल जो है वो पुट कर लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x इज़ इक्वल टू लॉग, और बाकी वही वाली जैसी वैल्यू दी हुई थी वैसे ही लिख लिया है। अब log को ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। log ये वाली वैल्यू प्लस log ये वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस log ये वाली वैल्यू और माइनस log ये वाली वैल्यू, तो ये वैसे आ गया। अब इसकी करैक्टरिस्टिक 1 है तो 1 आ गई, ठीक है। 36 को 1 में देखेंगे log टेबल में, ठीक है, और डिफरेंस 2 में देखेंगे तो ये 55.77 आ जाता, 5577 आ जाता है। करैक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले होती है और जो मंटीसा की वैल्यू होती है वो पॉइंट के बाद होती है। इसकी करैक्टरिस्टिक भी 2 आ गई, वो शुरू में आ गई। हमने 75 को 0 में देखा और डिफरेंस 9 में देखा, तो ये 8756 आ जाता है। इसी तरह इसकी करैक्टरिस्टिक भी क्या आ गई, 2 आ गई, और फिर हमने 11 को 3 में और डिफरेंस 2 में देखा तो हमारे पास 0539 आ गई। इसकी करैक्टरिस्टिक 0 आ गई। 99 को हमने 8 में देखा तो ये 9991 आपके पास आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। इस वाली में से वैल्यू में से फिर ये माइनस कर देंगे और फिर जो बचेगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, बाकी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह log x इज़ इक्वल टू 1.3803 आ गया। इस तरफ log है, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1.3803 आ जाएगा। फिर ये करैक्टरिस्टिक है, इसको छोड़ के हमने एंटी लॉग के टेबल में 0.38 को 0 में देखेंगे तो 2399 आ गया। डिफरेंस 3 में देखेंगे तो वो 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह 20 आपके पास देखें, 2 इसमें ऐड करेंगे, ये 10 बन गया, 10 का जो 11 बन गया, 11 का 1 आ गया, 1 इधर चला गया तो 10 बन गया, 10 का 0 आ गया, और फिर 1 आगे वैल्यू 3 में ऐड हो गया, तो इस तरह 2401 आ गया। अब करैक्टरिस्टिक 1 थी तो रेफरेंस प्लेस से पॉइंट इधर मूव हुआ तो इधर पॉइंट आ गया। इस तरह 24.01 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। उसने आपको बताया हुआ है कि 2016 ईयर में जो थी वो पॉपुलेशन जो है वो सिटी की क्या है, वो 22 मिलियन है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हर साल जो है वो 2.5 जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये आपको फार्मूला दिया हुआ है, गिव्स द पॉपुलेशन, और उसने कहा है कि आपने ईयर्स फाइंड करने हैं कि कौन से ईयर्स में या कितने ईयर्स के बाद जो है पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन जो है वो हो जाएगी। अगर देखो 2016 में जो थी वो 22 मिलियन है, तो वो कह रहा है कौन से ईयर में जो है या कितने ईयर्स के बाद जो है वो कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन हो जाएगी। और आपने इस आंसर को जो है नियरेस्ट ईयर्स के जो है वो ईयर्स के नियरेस्ट जो है वो राउंड ऑफ भी करना है अपना आंसर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, P इंटू टी इक्वल टू 22 1.025
टी की पावर क्या है, होल की पावर जो है वो टी है। पी टी जो है वो पूरा आपको 35 जो है वो मिलियन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास इसकी जगह हमने क्या किया, 35 लिख लिया। इस तरफ वही 22 इंटू 1.025 होल की पावर टी आ गया। 22 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि वो पॉइंट्स में आ जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। फिर हमने लॉग ले लिया, लॉग 35/22 और लॉग इंटू 1.025 होल की पावर टी। log 35 माइनस log 22 इक्वल टू पावर शुरू में आ गई और log 1.025 आ गया, ठीक है। log 35 कैलकुलेटर पे भी log 35 प्रेस करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी 1.5441, ठीक है। या 35 को देखो करैक्टरिस्टिक क्या आ रही है, यहाँ पे पॉइंट है तो 1 आ रही है, और 35 को 0 में देखोगे तो यही आ जाएगी, इस तरह 1 पॉइंट ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह इसकी करैक्टरिस्टिक भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। 22 को 0 में देखोगे तो 24 आ रहा है, ठीक है। मैं इसलिए इस एक्सरसाइज में आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल जो है वो नहीं दिखा के बता रही, क्योंकि मैंने 2.4 में अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था कि कैसे आपने लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल से जो है वो वैल्यू देख के लिखनी है, ठीक है। ये आ गया। और 0 पॉइंट इसमें भी हमारे पास करैक्टरिस्टिक 0 आ गई, ठीक है। 10 को हम 2 में और डिफरेंस 5 में देखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसमें से इसको माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड किया तो ये 18.85 जो है वो आपके पास आ जाता है टाइम। और इस तरह टाइम देखो ये 18 है, राउंड ऑफ 8 को करेंगे तो ये 19 जो है वो ईयर्स हो जाएगा, यानी कि 19 ईयर्स के बाद जो है वो जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज भी आप लोगों की कंप्लीट होगी। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो कर दिया करें, ताकि जो है मैं आप लोगों को नई नई वीडियोस जो है वो बना के जो है वो सेंड करती रहूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।